नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक आपका स्वागत करता हूं पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है अपने कर्मों को ठीक करें और सदैव सत्कर्म को करने का ही प्रयास करें। प्रारंभ करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। जन्म जन्म के कर्मज बंधन छूट नहीं पाते हैं, जकड़ रहे जो पाश पाप के टूट नहीं पाते हैं। कैसे तुम्हें पुकारूं प्रभुवर, कैसे तुम्हें मनाऊं, अपनी पीड़ा किस वाणी से गाकर तुम्हें सुनाऊं। चला कहां से, लक्ष्य कौन है, बंजारा सा भटकूं। लोभ मोह की गठरी सिर पर, कैसे इसको पटकूं। आहुति श्वासों की मैं कब से जाने डाल रहा हूं, अपने ही कर्मों के कारण मैं बेहाल रहा हूं। चरण शरण में ले लो माधव, मुझको पावन कर दो। सूखे जीवन की बगिया में प्रेम सुधा रस भर दो। जय श्री कृष्णा, जय राधे। परमपिता परमेश्वर हमें कोई सुख अथवा दुख नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनसे हमारी कोई मित्रता या कोई शत्रुता नहीं है। जिस प्रकार से मित्र होने पर हम किसी को प्रसन्नता या सुख देने का प्रयास करते हैं, और यदि कोई हमारा शत्रु है तो उसको हम कष्ट या दुख देने का प्रयास करते हैं, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर तो मात्र हमारे द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों के प्रतिफल के रूप में हमें सुख तथा प्रसन्नता अथवा दुख या कष्ट हमें प्रदान करते हैं, जिसको हमें भोगना ही होगा। यह अकाट्य सत्य है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही पाते हैं, वो ही हमें रिफंड होता है। स्मरण रखिएगा, आपकी हर चाल के बाद प्रभु चाल चलता है। आपकी चाल आपका कर्म आपकी पसंद कहलाती है, और उस परमात्मा की चाल परिणाम कहलाती है। इसलिए जब भी करें तो सत्कर्म ही करें। कर्मों का फल आज नहीं तो कल वाला सिद्धांत हमेशा लागू रहता है। इसलिए कभी भी स्वयं को मिले कष्टों दुखों का दोष ईश्वर के माथे मत मढ़ो। स्वयं का आकलन करो और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का प्रायश्चित तथा भविष्य में शुभ कर्मों को करने का संकल्प लें। एक बात यहां पर विशेष रूप से बोलना चाहता हूं कि अपने ज्ञात अशुभ कर्मों का प्रायश्चित अपने इसी पंचभौतिक शरीर से इसी जीवन में इसके समाप्त होने से पहले ही कर लें, अन्यथा हमारे संसार त्यागने के बाद उसका फल हमारी संततियों को भोगना अवश्यंभावी है, वो भी विद इंटरेस्ट। एक और भी सत्य है, जिस प्रकार बीज जो हम आज बो रहे हैं वही वृक्ष बनकर अपने पूर्ण समय पर अनुकूल वातावरण मिलने पर परिपक्व होकर फलीभूत होता है, और भावी पीढ़ियां उसका फल खाते हुए कहती हैं कि ये हमारे पिताजी, बाबा जी या पड़बाबा जी के द्वारा लगाए गए वृक्ष के फल हैं। यानी वृक्ष लगाया किसी का और फल हमारी संतानें खाती हैं। यही स्थिति पाप के बीज की भी है। सज्जन को झूठ तथा दुर्जन को सत्य हमेशा ही विष के समान लगता है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और देखो दे आवाज है। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों के लिए। पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर प्रसारित इसी प्रकार के देश विदेश के नित्य नए समाचारों के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम की।